हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी और मैं KVS TGT की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत इवनिंग से हो रही है, जहाँ पर मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने उन लगभग 7 बजे के बाद से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैं आपको अपना नाइट का रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि कब मैं बच्ची को सुला देती हूँ खाना वाना खिला के। तो मैंने यहाँ पे ना उन्नति के लिए चीला बनाया था और 8 बज गए थे घड़ी में। तो फिर मेरे को उसका खाना खिलाना था, क्योंकि वो जितनी जल्दी खाना खा लेगी फिर उसके बाद दूध पिएगी, फिर मालिश वगैरह करवा के वो सो जाती है। तो मैंने उसको चीला वगैरह खिलाया था। हस्बैंड और हम लोगों ने खाना जो है कंप्लीट कर लिया था और उन्नति 10:10 तक सो गई थी। फिर उसके बाद हम अपना स्टडी करने के लिए बैठ गए थे। तो सबसे पहले आज मैंने अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया था, जिसमें मैं ना सामाजिक सुधार आंदोलन टॉपिक जो है अपना कर रही थी और मेरा लास्ट टॉपिक प्रार्थना समाज तक जो है रह गया था। और फिर मैं इस सब्जेक्ट को जो है देख ही नहीं पाई थी, क्योंकि और ये राजनीति शास्त्र और CDP की क्लासेस लेने में ही मैं बहुत बिज़ी हो गई थी। उसमें ही कम से कम मेरी अभी भी 10 क्लासेस रह गई हैं, तो वो भी कंप्लीट करनी थी। और अब इस सब्जेक्ट में मेरे साथ ऐसा होता है, मैं एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रही हूँ तब तक मेरा दूसरा सब्जेक्ट की क्लासेस ही बढ़ जा रही हैं। एक्चुअली क्या है, एक चीज़ नहीं है ना, बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के भी काम है और फिर पढ़ाई है। देखिए, घर के काम को फिर भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई और बच्चा, हम दोनों में से एक चीज़ को चूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें दोनों ही चीज़ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और जिसमें देखिए, पढ़ाई को फिर भी आप साइड में रख सकते हैं, बट बच्चा आपको ही पहली आपकी उसको ज़रूरत है, तो आप उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना आपको पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा आजकल बस रूटीन ऐसा ही चल रहा है, बट मैं इस चीज़ से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। मेरे ऊपर मेरी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, तो मुझे इससे कोई भी परवाह नहीं है। ठीक है, पढ़ाई को हम और भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। जैसे अगर बच्चा सो गया तो हम नहीं सो रहे हैं, हम अपना उसमें से समय काट लेंगे, पर अभी इस वक्त उसे हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा प्राथमिकता है। देखिए, काम को मैं नहीं कह रही हूँ कि आप काम को प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए, पर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। इसके बाद मैंने हिस्ट्री के आज टॉपिक में जो कंप्लीट किया था, तो महादेव गोविंद रानाडे जी के बारे में था। तो उन्हें पश्चिमी भारत का शुक्रात कहा जाता है। तो सर ने ना जो संस्थाएं हुई थी, वो ओपन सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए जो बनाई गई थी, तो उसके बारे में बताया था। जैसे देव समाज, इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। तो उनका उद्देश्य क्या था, सामाजिक व्यवहार और ये सब। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में खोली गई थी, इसके संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग। धर्म सभा, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, स्वामी नारायण संप्रदाय और इस प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या किया था, तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, ये स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। और 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए थे। वे संस्कृत कॉलेज में एक प्राचार्य थे। इस प्रकार से इस क्लास में ना बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं कम से कम 3 क्लासेस ले पाई थी। और रात में क्या हुआ था मेरे साथ कि मुझे ना नींद आने लगी थी, क्योंकि मैंने मतलब दिन में मैं लेट ही नहीं पाई थी, थोड़ी देर लेटी थी। फिर हस्बैंड का कॉल आ गया था कि मुझे मतलब खाना खाना है आके। तो मैं बस उन्नति को लेके सोई थी अपना 2:30 बजे। फिर मुझे 3 बजे फिर उठना पड़ा। तो एक्चुअली मैं रात को भी जो है लेट अपना पढ़ाई करके जल्दी उठ गई थी सुबह, और फिर मेरे को दिन में भी आराम नहीं मिला था। तो रात में मुझे फिर नींद आने लग गई थी। फिर अपना 1-1.5 घंटे की स्टडी करके ही मैं सो गई थी। और सुबह क्या था, हस्बैंड को भी छुट्टी थी और उन्नति ने मुझे 3-4 बार जो है रात में उठाया था, जिस वजह से नींद डिस्टर्ब हो गई थी। तो सुबह भी मैं जल्दी नहीं उठ पाई। तो आज का दिन तो मेरा ऐसे ही चला गया, स्टडी जो नहीं हो पाई है। बट अब नहा धोकर और उन्नति को जो है उनका नाश्ता वगैरह करवा के और हस्बैंड का भी नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मुझे जो टाइम मिला है, अब मैं उसमें अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू करूँगी। तो जो मैंने अपनी क्लास रात को छोड़ दी थी ना, वहीं से मैंने हिस्ट्री की ही क्लास स्टार्ट की थी। तो क्लास में था आत्मसम्मान आंदोलन, जो कि 1925 में तमिलनाडु में हुआ था। जस्टिस आंदोलन 1916 में मद्रास में। वाईकोम सत्याग्रह केरल में। नाडार आंदोलन
और एक ये था कांग्रेस और हरिजन आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी ने 1933 में अपनी आत्मशुद्धि के लिए रखे 21 दिन के उपवास के दौरान कहा था कि वो छुआछूत को जड़ से समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आज अपनी इस क्लास ली थी। फिर उन्नति जो है परेशान करने लग गई थी थोड़ा सा। फिर उनको लेकर आए, उनको मतलब खाना वगैरह खिलाया दोपहर में, फिर वो सो गई थी। फिर उनको फ़ोन वगैरह दे दिया था थोड़ी देर खेलने के लिए। उस बीच मैंने अपनी हिंदी की क्लासेस ली थी, वो बुक पढ़ी थी, वो भी आदित्य पब्लिकेशन की। तो मतलब आधा घंटा ही पढ़ पाई थी। फिर उन्नति को नींद आने लगी तो उन्हें दूध वगैरह दिया और दूध देने के बाद उन्हें सुला दिया था। वैसे मतलब हम लोगों को जो है एक चीज़ है ना, पहले मैं भी पढ़ाई को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी, बट कहते हैं ना जीवन में जो बात हम खाली पेट और खाली जेब सीख जाते हैं ना, वो कोई भी यूनिवर्सिटी या शिक्षक हमें नहीं सिखा सकता। बिल्कुल सही बात है कि मैं भी कभी पढ़ाई को लेकर ना, जब शादी से पहले थी तो ठीक था, मतलब पढ़ती थी, मतलब अच्छे ही मार्क्स आते थे। पर अब जितना मुझे है ना कि मुझे जॉब लेनी है, अब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद भी नींद कंप्लीट हो ना हो, पहले तो इतने मज़े में लाइफ काटती ना, पर सीरियसली शादी के बाद जो एक सीख मिलती है ना जीवन में, वो अब आ गई है। तो बस आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।